गाजा में इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। आए दिन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सोमवार को भी इजरायल सेना के हमले में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को दीर अल बलहा के अल अक्सा शहीद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस अस्पताल के चारों तरफ शव ही शव नजर आ रहे हैं। हर तरफ डरावना मंजर देखने को मिल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सोमवार को गाजा में 2 जगहों पर हवाई हमले किए हैं। मध्य गाजा पट्टी के नुसीरत शरणार्थी शिविर को निशाना बनाया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। इसमें कम से कम 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं। ऐसी ही घटना दीर अल बलहा से भी सामने आई है। यहाँ पर इजराइल सेना के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 1 बच्चा और उनकी दादी के अलावा 1 राहगीर भी शामिल है। इजरायली सेना ने दीर अल बलहा में एक अपार्टमेंट पर भी बम गिराया है। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद सभी शवों को मलबे से बाहर निकाला गया है। सभी शवों सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ युद्ध विराम की कोशिश भी लगातार जारी है। सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल सरकार और सेना के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात कर गाजा में युद्ध विराम पर चर्चा भी की है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने क्या कुछ कहा, आइए चलिए जानते हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने सीज फायर पर नए सिरे से चर्चा की है। हम एक ऐसे युद्ध विराम पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करेगा, फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा को कम करेगा, जैसे कि राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी। हमने एक रोड मैप बना लिया है जिस पर समझौते के करीब पहुंच गए हैं। अभी भी कई मुद्दे हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। बताते चले कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान करीब 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 80,000 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 23 लाख लोग बेघर भी हो चुके हैं। इजरायली सेना जिस तरीके से भीषण युद्ध में जुटी हुई है, उसे देखकर नहीं लगता कि जंग इतनी जल्दी समाप्त होने वाली है। हालांकि अमेरिका की पहल पर सीजफायर की बात चल रही है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके लोगों के बीच छिपे हुए हैं। यही वजह है कि इजरायली सेना लगातार स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाके, यहाँ तक कि शरणार्थी कैंपों पर भी हमला किया जा रहा है। अभी इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा के कई शहरों को खाली करने का आदेश भी दे दिया है, ताकि हमास के लड़ाकों को निशाना बनाया जा सके। उसके इस निर्देश के बाद गाजा में भगदड़ की स्थिति बन चुकी है। लोगों का विस्थापन फिर से शुरू हो गया है। उधर बार बार विस्थापन से लोग थक गए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी अपडेट के बारे में जानने के लिए देखते रहिए न्यूज स्टेट। न्यूज स्टेट अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज स्टेट के इस QR कोड को स्कैन करें।